रामो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाहुणम् नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंचणमो यारो ऐसो पंचणमो यारो सब पावपणाशिणो सव्यपावपणासिनो मंगलाळं च सवेसिं मङ्गलाणं च सव्येशिं पडेवं होय मंगलम् पडमं होयि मङ्गलम् बन्धु श्रीअरिहन्त पद बीते राग विज्ञान वर्णो बारे भावना जग जीवन हित जान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय 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 भगवान महावीर स्वामी की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 वात्सल्य मूर्ति स्वामी श्री हरे सागर जी महामुनि राज की जय 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 नमोस्तु। ओम। हम सभी अनुप्रेक्षाओं पर या भावनाओं पर विचार कर रहे हैं। बार बार भावनाओं को भाना या इस प्रक्रिया से हमारे भीतर अच्छे विचारों का संचार होता है। भावना भावनाशनी होती है तो एक भावना भाव विकासनी भी होती है। जिन भावों से हम शिखर तक की ऊंचाइयों को पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, तो व्यक्ति दुर्भावनाओं के द्वारा शिखर से रसातल की ओर भी आ सकता है। भावनाओं से व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा भी बना सकता है, तो दुर्भावनाओं से व्यक्ति अपने जीवन का विनाश भी कर सकता है। एक और हम देखते हैं जिन भावों से व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, तो वहीं पर हम दूसरी ओर देखते हैं अपने दुर्भावों से व्यक्ति शर्मिंदा भी होने पड़ता है। एक बार एक राहगीर चला जा रहा था,
चलते चलते उसे एक पत्थर की ठोकर लगी और वह पत्थर पैर से टकरा करके बाजू में लगे हुए गुलाब के पौधे के पास उचट करके पहुंचा। गुलाब के फूल ने अहंकार भरी दृष्टि से देखा और कहा, यही भी कोई जिंदगी है, बस ठोकर ही ठोकर तुम्हारे जीवन में। दूसरे दिन उसी रास्ते से एक दूसरा राहगीर निकला। गुलाब की फूल की तरह उसने देखा, देखता क्या है कि वहां पर एक पत्थर पड़ा हुआ था। उस पत्थर को देखते ही उसे लगा कि ये पत्थर बड़ा कीमती और बेशकीमती है और हमारे काम का है। पत्थर को उठाया, अल्टा पलटा उसको देखा, चारों तरफ से देखा, लगा कि ये पत्थर बहुत बेशकीमती है और काम का भी है। उसको लेकर के पत्थर अपने घर ले गया। घर ले जाकर के पत्थर को उसने धीरे धीरे तराशना शुरू किया। पत्थर को तराशा है, पत्थर के ऊपर लगी हुई अनावश्यक तत्व को उसने अलग किया। धीरे धीरे उसके अंदर से एक नया रूप निखरने लगा। जब वही पत्थर एक मूर्ति का रूप ले लेता है, वही मूर्ति जब बाजार में बिकने को जाती है तो उसको कोई व्यक्ति लेकर के अपने घर ले जाता है और पूजा घर में रखता है। जो आज तक संसार में ठोकरें खाता चला आ रहा था, एक शिल्पी रूपी गुरु का आश्रय पाकर के वो अब एक भगवान की तरह घर घर पूजे जाने लगा है। एक वही पत्थर जब पूजा घर में रखा गया तो वही फूल जब पूजा में चढ़ाने के लिए आया, वही पहला फूल जो कह रहा था यह भी कोई जिंदगी है, लेकिन वही फूल प्रतिमा को देख करके शर्मिंदा हो गया। कोई बात नहीं, पत्थर ने भी समझा मूर्ति के रूप में कोई बात नहीं, मैं भी इसको क्षमा करता हूं। लेकिन फूल के पास उस समय अभिमान और आसक्ति और अहंकार था, लेकिन पत्थर के पास विनम्रता और सज्जनता थी। उसने उसको अपने में शरण दे दी। संत कहते हैं इस लोक में नाना जीव हैं, नाना कर्म हैं, ना जाने कौन सा कर्म तुम्हें कहां तक ले जाए। वह कर्म हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए कहां पहुंचा दे, कहां नहीं जा सकता। इसलिए फूलो, पर इतने मत फूलो कि तुम्हें धूल को चाटना पड़े। एक फूल भी भगवान के चरणों में बिछता है, समर्पित होता है, और एक फूल भी अर्थी पर चढ़ता है और जमीन के पैरों के नीचे आता है। फूल एक है, एक भगवान के चरणों में जगह पा रहा है और एक जमीन पर पैरों के नीचे स्थान पा रहा है। संत कहते हैं संसार में भी इसी तरह के लोग हैं। इस लोक में ना जाने कर्मों के द्वारा व्यक्ति कहां कहां जाता है। एक गुरु का सानिध्य पाकर के लोक की शिखर पर विराजमान होता है और एक अज्ञानता के कारण, शैतानियत के कारण नरक निगोद की यात्रा करना पड़ती है। इंसान दोनों एक हैं, सबकी आत्मा एक है। एक ही डाल पर दोनों फूल लगे हुए थे। एक फूल प्रभु के चरणों में जगह पा रहा है और एक फूल जमीन में पैरों के स्थान पर जगह पा रहा है। गलती किसकी है? एक घर में दोनों बच्चे हैं, गलती किसकी है? गलती फूल की नहीं, गलती हमारे कर्मों की है। एक कर्म तुम्हारे लिए क्या क्या ना करा दे, कहां कहां ना, कौन कौन से खेल खिला दे, कहां नहीं जाता है।
तो लोक भावना में हम सुन रहे हैं कि यह जीव अपने कर्मों को भोगने के लिए सारे लोक में भ्रमण करता है, यहां तक कि निगोद अवस्था में जाकर के निगोद से निकलकर के कहां सिद्धों तक पहुंच जाता है। कौन ले जाता है हमारे लिए? हमारा कर्म है। वही कर्म जब सूक्ष्म जीव में परिवर्तित करा जाता है, परिणति बना देता है, तो वह निगोदिया जीव सिद्धों के पास रह करके भी शुद्ध नहीं हो पाता है। ये क्या है? ये हमारा कर्म है। आज लोक भावना देखें, लोक भावना का अर्थ समझें। कल विस्तार से बताया था और आज उस विस्तार को हम शाब्दिक रूप में समझें। कोशिश करें कि संसार में जो लोक है, ये लोक कैसा है? पुरुषाकार है। सारा लोक हम समझते हैं कि हमारे अंदर पूरा समाया हुआ है। ये हमारी भ्रांति है, ये हमारी भ्रांति है, भूल है। पर लोकाकार है, पर लोक हमारे अंदर समाया, सो ऐसी बात नहीं। लोक तो पूरा व्याप्त है। जहां तक 6 द्रव्य पाए जाते हैं वहां तक लोक है। इसके बाहर लोकाकाश है, जहां पर लोक व्याप्ति नहीं है। 6 द्रव्य नहीं पाए जाते हैं, जहां पर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, वहां पर लोक नहीं, अलोकाकाश है। वहां पर एकमात्र आकाश, सिर्फ आकाश द्रव्य ही है। लेकिन लोक जहां तक 6 द्रव्य पहुंचते हैं, पाए जाते हैं, उसको हमारे आचार्य ने लोक कहा है। इस लोक में जीव भ्रमण नित्य कर रहे हैं, नित्य उसका आश्रय पाकर के सुख दुख के कर्मों को भोग रहे हैं। इसी लोक की पूरी चर्चा हमें आज सुनना है, 12 भावनाओं के माध्यम से समझना है। पुस्तक आप सबके पास होगी, उसमें देखेंगे, लोक भावना को निकालेंगे। लोक भावना का अर्थ है संसार में यह भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है, लोक यहीं छूटने वाला है। इस लोक में व्यक्ति जो पाप और पुण्य करता है, और पाप और पुण्य के माध्यम से हम शिखर तक पहुंच सकते हैं, और पाप के माध्यम से शिखर पर चढ़ा हुआ व्यक्ति रसातल पर आ सकता है। कब करोड़पति रोड़पति बन जाए कहा नहीं जा सकता है, कब रोड़पति करोड़पति बन जाए कहा नहीं जा सकता है। ये हमारा कर्म सिद्धांत है, इसको समझें। पहले देखें, लोक अलोक आकाश माई थिर निराधार जानो। इस लोक के बारे में कहा जा रहा है लोक अलोक। लोक यानी लोकाकाश, अलोक यानी अलोकाकाश। आकाश माही, माही यानी उसके आश्रित है। थिर निराधार जानो, स्थिर भी है और इसको निराधार भी हमें जानना चाहिए। पृथ्वी के आश्रित आधारभूत होकर के ये स्थिर भी है और इसके अभाव में निराधार भी है। कहीं तुमने छत पर खड़े होकर के देखा होगा कि दूर छितर देखें, दूर सामने देखते हैं तो ऐसा लगता है ये आकाश और पृथ्वी मिला हुआ है। कभी आपने देखा? छत पे आज जाकर के देखना, दूर ऐसा दिखेगा आपको कि आसमान और पृथ्वी दोनों मिले हुए लग रहे हैं, और जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं ऐसा लगता है तो कुछ भी नहीं है। और आगे देखते हैं तो यही दिखाई देता है जैसे एक दूसरे से मिले हुए हैं। लोक अलोक आकाश माई थिर निराधार जानो। लोकाकाश और अलोकाकाश को निराधार जानना चाहिए। पुरुष रूप कर कटी भय सट द्रव्यन सो मानो। यह लोकाकाश कैसा है? जैसे एक पुरुष अपने दोनों हाथों को कटी यानी कमर पर रख करके दोनों पैरों को फैला करके यदि खड़ा हो जाता है तो जो आकार उसका दिखाई देता है, जो आकार बनता है, वह ही लोकाकाश है। इस लोकाकाश में 6 द्रव्यंशु मानो, अर्थात यह लोकाकाश 6 द्रव्यों से भरा हुआ है। इसको 6 द्रव्यमय ही जानना चाहिए। कल पढ़ा था, किन्हू न करे न धरई को सट द्रव्यमयी न हरई को। सो लोक माही बिन समता दुख सहे जीव नित भ्रंता। यह लोकाकाश 6 द्रव्यों से सहित बना हुआ है, सहित है। और इस लोक में
दुख जीव नित्य दुखों को भोगता हुआ नित्य यानी हमेशा क्या कर रहा है, भ्रमण कर रहा है। इस संसार चक्र निरंतर चल रहा है। इस संसार चक्र को यदि शांत करना चाहते हो, बंद करना चाहते हैं, तो निश्चित लोक भावना का चिंतन करो। लोक भावना के माध्यम से हम यह पाते हैं कि लोक में पुण्य भी है और पाप भी है। पाप और पुण्य के माध्यम से यह जीव निरंतर संसार में क्या कर रहा है, भ्रमण कर रहा है। जब इस संसार से पार होना होता है तो पुण्य को भी छोड़ना पड़ता है। पुण्य को हे भी बताया गया है कब, जब संसार दशा से ऊपर उठ करके मोक्ष को गमन करते हैं तब। क्योंकि पाप पुण्य ही हमारे लिए संसार में रोकते भी हैं, संसार में भटकाते भी हैं। तो पुरुष रूप कर कटी भय सठ द्रव्यन सुमानो, अर्थात पुरुष के रूप में जो लोक का आकार दिखाई दे रहा है, यह 6 द्रव्यों से बना हुआ है। इस तरह से हमें विश्वास करना चाहिए, मानना चाहिए। इसका कोई ना करता धरता हरता अमिट अनादि है। अब आप सोचेंगे कि लोक को मैंने बनाया है, इसका मैं करता हूं, क्या भ्रम तुम्हारा है। आप परिवार के प्रमुख होने के नाते ये कहो कि मेरे द्वारा परिवार चल रहा है, जब तक मैं हूं मेरे परिवार मेरे आज्ञा से चलेगा, मेरे अनुसार चलेगा, मैं जो कहूंगा वह होगा। ये तुम्हारी भ्रांति है, भूल है। किसी के रहने से कोई काम बनता नहीं है और किसी के चले जाने से कोई काम बिगड़ता नहीं है। ये सच्चाई हमें जीवन में उतारना चाहिए। जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो वो भी यही सोचते थे कि मेरे द्वारा देश का संचालन हो रहा है, मैं देश को चला रहा हूं, मैं नहीं होगा तो कोई भी काम नहीं बनेगी, कोई कार्य हो नहीं सकता है। ये हमारी भ्रांति है, हमारी भूल है। इस भूल और भ्रांति को जो समझ लेता है वो लोक में रह करके भी अपने आप को इस संसार से ऊपर उठा लेता है। इसका कोई ना हरता करता हरता अमिट अनादि है। इस लोक को ना कोई बनाने वाला है, ना इस लोक को कोई नष्ट करने वाला है। यह लोक अनादि काल से अमिट है, अमिट ही रहेगा। इस विश्वास को हमें अपने हृदय में उतारना पड़ेगा। ये विश्वास तुम्हारे जीवन में जब उतर जाएगा तो हमारे अंदर कर्तृत्व भाव कभी नहीं उभरेगा, कर्तापन का भाव नहीं आ सकता है। और जब ये भाव हमारे हृदय में रहता है कि मैं ही देश को चला रहा हूं, मैं ही परिवार को चला रहा हूं, मैं ही दुकान को चला रहा हूं। एक बार ऐसा हुआ, एक बकरी बैलगाड़ी के नीचे खड़ी हो गई, धूप उस तेज थी, जाकर के बैलगाड़ी के नीचे खड़ी हो गई। अब उसके मन में अहंकार आ गया कि चलो चलता हूं, बहुत देर हो गई, तो बैलगाड़ी भी चलने लगी। फिर उसके मन में एक विचार आया, देखो मैंने चलना शुरू किया तो बैलगाड़ी चलने लगी, क्योंकि बैलगाड़ी को मैं चला रही हूं। अब उसके मन में विचार आता है कि चलो रुक जाओ, थक गई हूं, थोड़ी देर विश्राम कर लेते। योग संयोग ऐसा बना, बैलगाड़ी भी रुक गई। अब तो उसके अहंकार का, अभिमान का पारावार नहीं रहा। अरे मेरे द्वारा ही बैलगाड़ी चलती है और मेरे द्वारा ही बैलगाड़ी रुकती है। यही अहंकार संसार का प्रत्येक प्राणी मन में पाल रहा है कि मेरे द्वारा ही परिवार चल रहा है। तुम्हारे पिताजी भी कहते थे कि मैं परिवार को चला रहा हूं, पिताजी तो छोड़ करके चले गए। अब आपके मन में भी यही भाव आ गया कि मैं ही परिवार को चला रहा हूं। ये क्या है? ये हमारी अज्ञानता है, ये हमारी भूल है, ये हमारा भ्रम है। न परिवार को कोई चला सकता है, परिवार अपने कर्मों से चल रहा है। यदि चाहें तो हम अच्छा कर्म करके अच्छा फल भी पा सकते हैं, और चाहें तो बुरा कर्म जो कर रहे हैं उसके द्वारा हम बुरा ही सब पाएंगे। तो क्या कह रहे हैं? इसका कोई ना करता हरता अमिट अनादि है। इस संसार को, इस लोक को ना कोई करने वाला है, ना कराने वाला है, ना कोई इसको मिटाने वाला है। यह तो अनादि काल से अनादि अनिधन है।
इस विश्वास को जो धारण कर लेता है वही लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान होता है। और आज तक हम संसार में रुके हैं तो क्यों रुके हैं? क्योंकि हमारे पर भोक्तत्व बुद्धि आ गई, कर्तत्व बुद्धि आ गई, कर्तापन आ गया, स्वामीपन आ गया। ये घर मैंने बनाया है, ये मेरा ही है, ये मंदिर मेरे द्वारा बनाया गया, इसमें मेरे बाप दादाओं की मेहनत लगी है, ये मंदिर के ऊपर नाम तो मेरा रहेगा। ये स्वामीपन ही तुम्हें संसार में भटकाता है, ये भोक्तत्व भाव ही तुम्हें संसार में भटकाता है, और ये कर्तृत्व भाव ही हमें संसार में रुलाने वाला है। कर्तापन, भोक्तापन और स्वामीपन से ऊपर उठने वाले के लिए लोक भावना कहती है इससे ऊपर उठो। ना तुम करने वाले हो, ना तुम कराने वाले हो, ना तुम भोगने वाले हो, ना तुम इसके स्वामी हो। इस स्वामी और भोक्ता और कर्तृत्व तुम्हारा कर्म है। इस कर्म से ऊपर उठना ही मोक्ष के स्वरूप की पहचान करना है। तो इसका कोई ना करता हरता अमिट अनादि है। ये तो शाश्वत है, अमिट है, मिटने वाला नहीं है, अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। लोक जैसा है वैसा ही रहेगा। छठवां काल आएगा तब भी लोक रहेगा, पहला काल आएगा तब भी लोक रहेगा, चौथा तीसरा दूसरा काल भी रहेगा तब भी लोकाकाश ज्यों का त्यों रहेगा। बस प्रकृति में परिवर्तन आएगा। जो पहाड़ थे वो योजन नीचे तक गहरे गड्ढे भी बन जाएंगे। जब सुभिक्ष फैलेगा तो वही गड्ढे धीरे धीरे भर करके हरे भरे हो जाएंगे, पहाड़ पर्वत बन जाएंगे। ये सब प्रकृति के नियम है। लोक की संरचना तो यही है, इसी को लोक कहते हैं। इस लोक के लोकाभास को समझ करके हमें अपने जीवन को संभालना है, पुरुषार्थ सही दिशा में करना है। जीव रूप उद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। लोक की बात तो सुन ली तुमने, लेकिन लोक में रहने के लिए कौन भेज रहा है? कर्म करने के लिए कौन भेज रहा है इस जीव के लिए? बताओ। जीव रूप उद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है, यानी कर्म ही प्रधान है। क्या कहा गया है? मानस में लिखा है। क्या मानस में लिखा है? जो जस करही सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करही राखा। वेदांतों में लिखा है, अन्य धर्मों में लिखा है, जो जस करही सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करही राखा। यहां पर कहा जा रहा है पूरा विश्व कर्म प्रधान है। विश्व क्या? हर प्राणी कर्म प्रधान है। चाहे एक इंद्री हो, एक इंद्री में चाहे पृथ्वी कायक हो, जल कायक हो, अग्नि कायक हो, वायु कायक हो और वनस्पति कायक भी क्यों ना, एक एक बूंद भी कर्म प्रधान है। एक बूंद में अनंत असंख्यात जीव होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो 36,450 जीव माइक्रोस्कोप के माध्यम से दिखाया गया है। विज्ञान भी कहता है कि एक बूंद पानी में इतने जीव होते हैं। लेकिन जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जहां पर कहते हैं कि एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। यदि 2.5 द्वीप में कबूतर उड़े तो पूरे 2.5 द्वीप में वो कबूतर बनेंगे नहीं, इतना एक बूंद पानी में है। ये क्या है? कर्म है। कर्म कहाँ खेल खिला रहा है? एक बूंद पानी बना दिया तुम्हें, अब तुम उड़ते रहो, गुब्बारे में भर गई तुम्हारी हवा, अब तुम कर्म भोगने के लिए आसमान में जाओ। पानी को गर्म किया तो जलना तुम्हारा हो गया। अग्नि में भी जीव है, कौन जला रहा है? जीव जल भी रहा है और जलाने की क्रिया भी दूसरों को कर रहा है। ये क्या है? कर्म प्रधान विश्व करही राखा। कर्म रूप में यह जीव ना जाने कहां कहां जाता है। पूरे लोक में जीव कैसे भरे हैं? जैसे तिल में तेल भरा है। तिल में तेल भरा जैसे अग्नि में ऊष्मा भरी है और जैसे जल में शीतलता भरी है, ऐसे ही पूरे लोक में यह जीव भरा हुआ है। तो जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। जीव और पुद्गल को नचाने वाला कौन है? कर्म है। कोई
ऐसा कहते हैं कि विश्व को चलाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है, ऊपर बैठा है और उसके हाथ में एक रस्सी बंधी हुई है। वो जैसा हमको हिलाता हम वैसे हिल जाते हैं, जैसा कर्म भोगने को वो इशारा करता वैसा कर्म हम भोगने लगते हैं। ये सब मिथ्यात है। कोई व्यक्ति नहीं है ईश्वर नाम का, ना मुझे वो हिला रहा है ना मुझे रुला रहा है। रुला हिला रहा है तो हमारा अपना कर्म है। जो कर्म है वो कर्म हमारे लिए हिलाता भी है, रुलाता भी है, बेहोश भी करता है, होश में भी लाता है, हंसाता भी है तो रुलाता भी है, दुख देता है तो सुख भी देता है, लाभ भी कराता है तो हानि भी कराता है। ये कौन कराता है? जीव और पुद्गल के माध्यम से कर्म एक शक्ति है। वो शक्ति, कर्म रूपी शक्ति हमारे लिए संसार में रुलाती भी है, संसार से मोक्ष दता तक भी पहुंचा सकती है। तो जीव रूप पुद्गल नाचे हमें, जीव और पुद्गल मिलकर के इस संसार में नाच नाचते हैं, जिसमें कर्म उपाधि यानी कर्म प्रधान है। इस कर्म की शक्ति को जो पहचानता है वह संसार में फिर रोता नहीं है, रोने के बाद भी हंसता है। आगे देखें, पाप पुण्य सो जीव जगत में नित्य सुख दुख भरता। या जीव सुख किसने, किसी ने किसी को सुख दिया है? बोलो बोलो जी, जोर से बोलो जी। किसी ने किसी को सुख दिया है? फिर आप क्यों कहते हो फलाने व्यक्ति ने हमारे साथ अच्छा किया है, हमें अच्छा लग रहा है? बोलो, गलत कह रहे। यही हमारी मूल में भूल है। कोई किसी को सुखी नहीं बना सकता है और कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता है। सिद्धांत कर्म सिद्धांत। लेकिन सुख दुख हमारे लिए मिलता है हमारे अपने पाप और पुण्य के कारण। पाप पुण्य सो जीव जगत में नित्य सुख दुख भरता। पुण्य ही हमारे लिए सुखी बनाता है और पाप ही हमारे लिए दुखी करता है। ये क्या है? कर्म सिद्धांत है। पूरा कर्म सिद्धांत लोक भावना में भरा हुआ है। एक एक शब्द को समझो कि कोई हमें सुखी बना रहा है तो सुखी हमेशा रहना चाहिए, उसके जाने के बाद फिर तुम्हें दुख क्यों हो जाता है? कोई इष्ट वियोगी बिलके कोई अनिष्ट संयोगी। फिर ये पंक्ति क्यों पढ़ते आप? कोई इष्ट वियोगी बिलके, किसी के इष्ट पने का अभाव हो जाने पर दुखी हो जाता है और किसी के अनिष्ट के मिलने से दुखी हो जाता है। इसको ही तो कर्म सिद्धांत कहती। यही तो हमारा तुम्हारा कर्म है। ना कोई किसी को सुखी बना सकता है, ना किसी को कोई दुखी कर सकता है। सुखी और दुखी यदि होते हैं तो हम अपनी पाप और पुण्य रूपी कर्म से होते हैं। पुण्य के उदय में व्यक्ति फूलता है और पाप के उदय में व्यक्ति कूलता है। पुण्य के उदय में व्यक्ति प्रसन्न होता है और पाप के उदय में व्यक्ति खिन्न हो जाता है। पुण्य के उदय में व्यक्ति गुनगुनाता है, प्रभु के गुणों का गुणगान करता है, और पाप कर्म के उदय में व्यक्ति भुन भुनाता है। क्या करता है? भुन भुनाता है। देख के ही भुन भुना लगता, आ गया दुश्मन मेरा। कौन आ गया? दुश्मन आ गया। देखते ही खून खोल जाता। कहते ना ऐसा आप लोग। ये क्या है? ना कोई किसी का खून खोला रहा है, ना किसी के खून को शांत कर रहा है। जो कुछ भी होता है सब कर्माधीन है। कर्म पर वसई शांतई दुख रंत ऋतुदयी। कर्मों के वशीभूत होकर के व्यक्ति निमित्त नैमित्तिक संबंधों को पाकर के व्यक्ति सुख दुख का वेदन करता है। ना कोई संसार में तुम्हें कोई सुखी कर सकता है। ये हमारी एक भ्रांति है, मिथ्यात्व है कि कोई मुझे सुखी कर रहा है, पति मुझे सुखी कर रहा है, पत्नी मुझे दुखी कर रही है। कोई किसी का नहीं है। कर्ता धर्ता ये भोक्तृ बुद्धि से होना है। जो अतीत की तुमने यातनाएं सही है, नरक में जाकर के कौन तुम्हारे लिए नरक ले गया है और कौन तुम्हारे लिए स्वर्ग ले जाता है, इस पर विचार तो करो जरा। लोक भावना में तो यही है, तीनों लोक हैं इस भावना में। ऊपर जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा,
और नीचे जाओगे तो नरक मिलेगा, और जहां बैठे हैं तो मध्य लोक हो गया। तीनों लोकों को मिलाकर के तो लोक भावना बनी है। सिर को समझ लो स्वर्ग है, और नाभि को समझ लो मध्य लोक है, और पैरों तक पहुंच जाओ, घुटने के नीचे पंजों पे चले जाओ तो अधोलोक है। तीनों लोकों को मिलाकर के इस लोक भावना का चित्रण पंडित दौलत राम जी कर रहे हैं। पाप पुण्य सो जीव जगत में नित सुख दुख भरता। नित यानी हमेशा सुखी और दुखी होता है अपने कर्मों के द्वारा। पाप के द्वारा व्यक्ति, पाप कर्म के द्वारा व्यक्ति हर पल दुखी रहता है, और जब उसके जीवन में पुण्य कर्म का उदय आता है तो वही व्यक्ति हमेशा सुखी भी हो सकता है। नित्य यानी हमेशा सुख और दुखों का भोगता होता है। फिर क्या कहते हैं, हम लोग बड़े होशियार हैं, अच्छा काम हुआ तो धन्यवाद, मैंने काम किया। पता है यदि मैं नहीं होता ना तो स्थापना अच्छे से नहीं हो पाती। मैंने चुटकियों में व्यवस्था बना दी, मैंने ऐसे ऐसे काम कर दिए कि कोई नहीं कर सकता था। ये क्या है? अहंकार बुद्धि। ये क्या है? स्वामीपना। देखो मेरे द्वारा पूरा परिवार चल रहा है, मैं यहां का प्रधान हूं, मेरे द्वारा पूरी समाज एक चुटकी में खड़ी हो जाती है। ये क्या है? कर्तृत्व भोग बुद्धि। यही बुद्धि से ऊपर उठने के लिए संत कहते हैं, ना तुम प्रधान हो, ना तुम स्वामी हो, ना करने वाले हो, ना धरने वाले, तुम एक आत्म तत्व हो जिसका कोई नाश और विनाश नहीं हो सकता। ना जिसने किसी को बनाया है, ना किसी उसका बिगाड़ कर सकता है। जो कुछ भी हम करते हैं एक निमित्त बन करके करते हैं, स्वामीपने का गंध नहीं आना चाहिए। जो हो रहा है अपने स्वभाव से हो रहा है। स्वभाव बुद्धि लाओ, विभाव बुद्धि को हटाओ। अपनी करनी आप करे, सिर औरन के धरदा। अच्छा हुआ सो मैंने किया, बुरा हुआ सामने वाले ने किया। पता था ऐसा होना ही है। प्रधान जी को तुम जानते नहीं हो, बनी ने बिगाड़े बुंदेला खाए के। ये हमारी दुर्बलता है। अच्छाई तो मैंने कर दी है, बुराई तो उन्हीं ने करी है। पता था वो ऐसे ही करेंगे। ये क्या है? हमारी अज्ञानता। लिखा है अपनी करनी आप करे, सिर औरन के दर्द। अच्छे काम करते हैं तो मैंने किया है, और बिगड़ गया काम तो वो तो समाज का है, समाज जाने। वो तो ऐसा हो नहीं था, हमें पहले ही से पता था। अपनी करनी आप करे, सिर औरन के धरता। अच्छाइयों को अपने ऊपर ओढ़ लेता है संसारी प्राणी, और बुराइयों को पड़ोसी के ऊपर डाल देता है। और आगे क्या कह रहे हैं? मोह कर्म को नाश मैट कर सब जग की आशा। संसार में व्यक्ति दुखी है तो आशा के कारण है, अपेक्षाओं के कारण दुखी है, इच्छाओं के कारण दुखी है, आशा के कारण दुखी है, निराशा के कारण दुखी है, आसक्ति के कारण दुखी है। और दुख सुख तो संसार में लगे ही हैं, तो उत्पन्न कहां से होते हैं? आशा तुमने जगाई मन में कि आज मुझे रात्रि में अही क्षेत्र जाना था। अब तुम्हारा मित्र तुम्हें जगाने नहीं आया। सुबह जब नींद खुली देखे तो हम तो बिस्तर पर हैं। अब क्या हुआ? दुख हुआ कि सुख? बोलो, दुख हुआ कि सुख? मन में क्या आएगा? उस व्यक्ति के प्रति क्या भावना आएगी तुम्हारे मन में? देखो कितना बेकार आदमी है। इसको तुम्हें अच्छा समझता था, विश्वास वाला समझता था, इसी ने मेरे साथ धोखा किया। आज आपको पता पड़ा, आज आपको पता पड़ा कि ये धोखा दे गया, तब पता पड़ा ना। आशा कब निराशा में बदल जाए कहा नहीं जा सकता है। संसारी प्राणी आशा के मलबे में दब करके मर रहा है, दुख के साथ जन्म लेता है, निराशा में जीता है, और आशा के मलबे में दब करके मर जाता है।
यही तुम्हारे जीवन की हकीकत है। आशा से ऊपर उठो। आशा से ऊपर उठोगे तो लोक के अग्रभाग में पहुंचेंगे। मोह कर्म को, संसार में रुलाने वाला कौन है, भटकाने वाला कौन है, अटकाने वाला कौन है? मोहिनी कर्म। कौन सा कर्म है? मोहिनी कर्म के दो भाग हैं, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी तुम्हें संसार में रोक रहा है और चारित्र मोहिनी तुम्हें चारित्र को लेने नहीं दे रहा है। कितना विचित्र है कर्म की दशा। इन कर्मों की दशा को समझो। कोई तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा, ना कोई तुम्हें सुखी कर पाएगा। सुख और दुख मिलेगा तो हमारे जब चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी का क्षयोपशम होगा, तब तुम्हें सुख शांति मिलेगी। आप चाहते हैं सुख? हाँ महाराज श्री, मैं सुख लेने के लिए ही मंदिर आता हूं, पर क्या करें, मंदिर आते ही, पुस्तक पकड़ते ही झपकी आने लगती है। गुरुओं के चरणों में जाते हैं, घर में मन बनाती हूं कि मैं मंदिर जाकर के, गुरुदेव के पास जाकर के व्रतों को ग्रहण करूं, 2 प्रतिमा के व्रत करें। लेकिन ऐसा चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, मंदिर में प्रवेश करते ही मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे से नहीं हो पाएगा। कुएं के पानी की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। घर में आएंगे व्रत लेकर के, पतिदेव नाराज हो जाएंगे, बात करना बंद कर देंगे, रोज झगड़े होंगे। ये क्या मचा रखा है, 16 रात्रि भोजन का तो नियम लेने नहीं देते हैं, व्रत को कैसे ले पाऊंगी। ये कौन है? तुम्हारा मोहिनी कर्म है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। इस संसार में मोहिनी कर्म के कारण यह अनादि काल से जीव क्या कर रहा है? मोह महामद पियो अनादि। बाहर की शराब तो तुम्हारे घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे असर करेगी, लेकिन जो हमने मोहिनी कर्म की शराब पी ली है, अब कब उतरेगी पता नहीं। इसका चढ़ तो गई है, अज्ञानता के कारण, मिथ्यात्व के कारण, असंयम के कारण, प्रमाद के कारण, अवृत्ति के कारण। अब उतारोगे कैसे? आप लोग शराब पीते हैं ना, मतलब पीने वाले, ऐसे ही बोला जाता है। पीने वालों की बात कर रहा हूं। यहां तो सब छोड़ करके आए हैं बाहर। अब वो समोसन में प्रवेश भी नहीं कर पाएगा जो पीता होगा। मैं क्या बोल रहा था? शराब पीते हैं तो शराब का नशा कितनी देर होता है? 4-6 घंटे होता है ना? पता है ना आपको? 4-6 घंटे नशा होता है शराब का। लेकिन इस मोह रूपी शराब का नशा तो जन्म जन्मांतरों से चढ़ा हुआ है। इस जन्म जन्मांतरों के मोह रूपी शराब के नशे को यदि तोड़ना चाहते हो तो भगवान की शरण में तुम्हें आना होगा। संकल्प करना होगा कि प्रभु, अब इन हाथों से मंगल कलश पकड़ता हूं, अब इनसे शराब की शीशी हाथ में ना आए। कितनी दुर्लभता से मानव जीवन मिला है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं गलत कर रहा हूं? बोलो। और शराब के नशे में होता क्या है? एक बार ऐसा हुआ, एक शराबी शराब पी करके निकला घर की ओर और जाकर के पड़ोसी का दरवाजा खटखटा रहा है और क्या बोल रहा है? खोलती है कि नहीं? सुनो जी, खोलती हो कि नहीं? दूसरे का दरवाजा खटखटा रहा है और आवाज दे रहा है कि सुनो जी, खोलती हो कि नहीं? कोई अपना हो तो खोले।
इसी प्रकार से संसार में कर्मों के द्वारा यह जीव ना जाने कौन कौन से दरवाजे खटखटा रहा है, जहां पर पहुंचना चाहिए था वहां पर नहीं पहुंचा है। मिथ्यात्व और अज्ञानता के कारण दूसरे नरक निगोद की यात्रा में जाकर के दरवाजे खटखटा रहा है। मोह कर्म को नाश मेट कर सब जग की आशा, मोहिनी रूपी कर्म को नष्ट करके, नाश करके, संसार के लेखे जोखे को नष्ट करके, मैट करके इस संसार की आशा का लेखा जोखा नष्ट करो। मोहिनी रूपी कर्म का नष्ट करो, मोह रूपी कर्म को नाश करो। इस आशा, अपेक्षा और इच्छाओं के लेखा जोखा को नष्ट करो, तभी तुम लोक के शिखर पर पहुंच पाओगे। जब तक कर्म जुड़ा रहेगा तुम संसार में भटकते रहोगे, और जब कर्म का तुम्हारा नाश होगा, कर्म क्षय होंगे, तो तुम जाकर के लोक के अग्र भाग में पहुंच सकते हो। संसार में रुकने का कारण क्या है? हमारा अज्ञान, हमारा मोह, हमारा मिथ्यात्व, हमारा प्रमाद। ये संसार में भटकाने वाले कारण हैं। इन कारणों से बचने के लिए भगवान कहते हैं कि मोह कर्म को नाश मेट कर सब जग की आशा, संसार की आशा और निराशा को छोड़ करके, अपेक्षा और इच्छाओं को नष्ट करके, मोह रूपी कर्म को नष्ट करके, तो क्या हो जाएगा? निज पद में थुर होए, लोक के शीश करो बासा। निज यानी अपनी आत्मा, पद में, अपनी आत्मा के पद में थिर यानी स्थिर होकर के लोक के अग्रभाग में क्या करो? वासा करो, निवास करो। तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि इस संसार के दुखों को देख करके कि कुछ बचने का उपाय करें? बोलो जी, लगता नहीं? लगता तो होगा, पर क्या करें? आप कहोगे फंस गए हैं। नहीं फंसे? बोलो जी, नहीं फंसे ना? बहुत अच्छे हैं आप लोग। जल से भिन्न कमल, भरत घर में बैरागी हो जाए तो संसार में सबको मुक्ति जल्दी मिलेगी। तो निज पद में थिर होए, लोक के शीश करो भाषा। भाषा, संसार का हर प्राणी सुख चाहता है, दुख से डरता है। ये तो एक कहानी के रूप में है, लेकिन जो व्यक्ति अपने आत्मस्थ होकर के, अपनी आत्मा के पद में स्थिर होकर के इस लोक भावना का चिंतन करता है, वही व्यक्ति लोक के अग्र भाग में पहुंच करके अपने अनंत अनंत काल तक के लिए कर्मों का क्षय करके एक स्थायी सुख के पाकर के अपने जीवन को धन्य कर लेता है। बंधुओं, ये लोक भावना संसार में बचने के लिए है। संसार से बचने के लिए भाना चाहिए कि संसार में यदि सुख दुख मिलता है तो हम किसी के द्वारा नहीं पाते हैं। संसार में यदि सुख भी है तो हमारे पुण्य कर्म के उदय से है, और संसार में यदि हम दुख भोगते हैं तो पाप कर्म के उदय से हैं। इसलिए अपनी करनी आप धरे, सिर औरन के धरता, इस मिथ्यात भ्रांति को त्याग करके अच्छी करनी और बुरी करनी हमारी कर्मों के द्वारा होती है। ना कोई मुझे दुख देता है, ना कोई मुझे सुख देता है। जो कुछ भी मुझे मिलता है अपने भाग्य से और पुण्य से और पाप से मिलता है। इसलिए हम किसी के निमित्त बन सकते हैं, पर दोषारोपण किसी पर नहीं दे सकते हैं। इसलिए हमारे लिए अच्छाई हो या बुराई हो, बुराई तो अपने लिए स्वीकार करें और अच्छाई दूसरों के लिए प्रेषित करें। कभी भी अच्छे कार्य हमारे द्वारा हो तो अपने से बड़ों को श्रेय दें, ताकि तुम्हारा बहुमान बढ़े और इस संसार से तुम पाप कर्मों से बच सको, मुक्ति के अधिकारी बन सको। पर हम उल्टा करते हैं, अच्छाई तो अपने ऊपर ले लेते हैं और बुराई दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं। इसलिए हमारे लिए संसार बढ़ता है। अपनी करनी आप करें, सिर औरन के धरता। अपनी करनी स्वयं करो, पर अच्छाई का श्रेय अपने से बड़े लोगों को दें, और बुराई के कर्म अपने से कहें कि कोई हमसे कोई गलती हो गई है, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, मैं अज्ञानी हूं, अज्ञानी के नाते हमें क्षमा करें।
और यदि अच्छाई होती है तो दूसरों को परिचय दें, उसका दूसरों को सौंपें, जिससे तुम्हारे गुणों में विकास हो और जीवन का मार्ग प्रशस्त हो। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।